चलो ये अच्छा हो गया, अब हम राफे के यहाँ हैंग आउट कर सकते हैं। न्यू पार्टी जॉइन। ऑफ कोर्स यार वैसे चंद्रगुप्त सर काफी काम के निकले हैं। ही इज अ नाइस गाय, थोड़े एब्सेंट माइंडेड है लेकिन दिल से अच्छे हैं। थोड़े एब्सेंट माइंडेड? अरे मुझे अभी गेट के पास मिले, मैंने कहा गुड मॉर्निंग सर, तो कहते गुड इवनिंग। मुझे कहा बेटे तुम शिफ्ट कब कर रहे हो मेरे घर? मैंने कहा सर जगह मुझे नहीं राफे को चाहिए, तो कहने लगे हाँ हाँ ठीक है मैं चाय पीने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि राफे को रोज चाय पिलाना पड़ेगा सर को। हाँ सुना नहीं विनीत सर ने क्या कहा? राफे का रहने का बंदोबस्त तो हो गया, लेकिन चाय का इंतजाम तो राफे का ही करना पड़ेगा। कोई गल नहीं यार, राफे को रहने की जगह मिल गई ना, दैट्स इंपॉर्टेंट, राइट? दैट्स इंपॉर्टेंट। Hi guys. Hi. Hey, मजा न्यू इयरिंग मैन, look at that, check it out. Hey, राफे कहाँ है? राफे? हाँ? राफे? वही जहाँ अलीशा है, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? तुम भी stupid यार, मैं पूछ रही थी कि उसका रहने का इंतजाम हो गया कि नहीं, हाँ? क्यों प्रीशिता, बहुत हमदर्दी दिखा रही हो? क्या अलीशा के साथ कंपटीशन चालू है क्या? You guys are stupid. I was just concerned for him, that's it, yeah. Concerned. We know. What a concern. हाय हाय। Stop it, Cyrus. अरे नहीं यार उसे जगह मिल गई है, चंद्रगुप्त सर उसे अपने घर में एक कमरा दे रहे हैं। Really? Damn cool. Hey guys, what's the rent but, huh? Rent? कुछ नहीं। वाओ, ये तो बड़ी अच्छी बात है यार, नो रेंट। I know. मैंने उनसे कहा कि सर ये अच्छा नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे रेंट नहीं चाहिए, सिर्फ हेल्प चाहिए। तुम्हें घर छोड़ते हुए बहुत दुख हो रहा है ना? अगर कहूँ कि नहीं हो रहा है तो अपने आप से झूठ बोलूंगा मैं। अरे फिकर नॉट यार, टेंशन मत ले, हम लोग सब तुम्हारे साथ हैं। I'm so lucky है अलीशा, ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे टीचर्स किसे नसीब होते हैं। I'm so glad I came to dinner, Bli. So glad you did. अच्छा, खुद को अफोर्ड कैसे करोगे? I don't know. मैंने अपने चाचा से कहा कि अब मैं पॉकेट मनी नहीं लूंगा उनसे, तो बहुत उदास हो गए। कहा कि बेटे बड़ा धीरे धीरे बनो, कहीं उछलने में चोट न लग जाए। मैंने सोचा कि चलो कुछ दिनों के लिए बात मान लेते हैं उनकी। अब चलो जरा रिहर्सल में चलना है मैडम, रिपब्लिक डे का। कम ऑन लेट्स गो। तुम बहुत गप्पी हो, कम ऑन लेट्स मूव। 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2। अलीशा, अलीशा, क्या यार साइरस, ये राफे कहाँ खो गया? उसे कुछ बच्चों को ट्यूशन देनी थी इसलिए चला गया है। ये तो अच्छी बात है, पैसे भी कमाओ और ड्रिल से भी बचो। नहीं यार, मेहुल उसे अचानक याद आया इसलिए चला गया है ना। तो तू उसका साइड क्यों ले रही था? हाँ? तो तू लेना, किसने रोका है? मुझे कौन रोकेगा? मैं तो लूंगा ही साइड। मेहुल, तू राफे के बारे में क्या बोल रहा था? कुछ नहीं यार, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ, मुझे इतनी भूख लगी है और हमसे ये मिलिट्री गिरी करवाई जा रही है। ये बेवकूफ, तू यही ड्रिल 5th टाइम से करता आ रहा है, फिर भी वैसा का वैसा ही है। चुप बैठ इडियट। ये साइरस तू ठीक से कर ना। ठीक से ड्रिल करो, ठीक से। यस। हाँ। Good morning, sir. Good morning. I mean, good afternoon, sir. ये क्या किरण, तुम अब आ रही हो? हाँ? Sorry, sir. सॉरी कह दिया और बात खत्म? अरे यहाँ ड्रिल खत्म होने को आई है। अरे ऐसे प्रैक्टिस करोगी तो कैसे चलेगा? रिपब्लिक डे को कितने दिन बाकी रह गए बोलो? अरे तुम तो हमेशा वक्त पर आती हो, आज क्या हो गया तुम्हें? सर आज मेरी दादी को डॉक्टर के पास जाना था, तो लंच के बाद मैं वहीं चली गई। मेरे पेरेंट्स भी बिजी थे तो मुझे जाना ही पड़ा। सर आई एम वेरी सॉरी। अच्छा ठीक है, गो गेट इनटू द लाइन क्विक। ये क्या कर रहे हो तुम? 3, 4, 1, 2, 3। आ गई लेट लतीफ। नहीं यार, मैं दादी को डॉक्टर के पास लेके गई थी। ओह, दादी को डॉक्टर के पास? That's a new one. वैसे लेट आना था तो साफ साफ क्यों नहीं कह दिया? Shut up, Cyrus. कभी-कभी तो सीरियस हो लिया करो। मेरी दादी ओल्ड एज का ये मतलब नहीं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं तुम्हारे ग्रैंडपा के बारे में ऐसा कहूंगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? स्टूपिड। मेरे ग्रैंडपा तो कूल है, वो अपना काम खुद ही कर लेते हैं, कभी-कभी तो मेरे काम भी कर लेते हैं। अच्छा तो अगली बार से मैथ्स हम उन्हें ही करने का। मेहुल, माय फ्रेंड, मैथ्स में तो आप ही मेरे ग्रैंडपा हो। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Guys, 1, 2.
1 2 सर आप थक गए होगे तो थोड़ी देर आराम कर लीजिए। No, I'm all right. सर कम ऑन सर प्लीज। नहीं, वो थोड़ी सी थकान। बेटा एक काम करना, तुम इनसे ड्रिल करवाना। यस सर डोंट वरी। मैं तब तक जरा छांव में रेस्ट करके आता हूँ। ओके सर डोंट वरी। थैंक यू। ए मेहुल मोटे ठीक से कर चल। अच्छा चल कम ऑन यार चल मेहुल। ए साइरस यार करना ठीक से यार प्लीज यार। जस्ट बिकॉज सर थक गए इसका मतलब नहीं तू टेक एडवांटेज यार। कम ऑन प्लीज। अरे यार सर बूढ़े हो गए तो थकेंगे ना। तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? एक दिन तू भी तो बूढ़ा होगा। अरे आज सबको हो क्या गया है, हैं? सब लोग इतना सीरियस क्यों हो रहे हैं? और अबे तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर कहाँ गया है? खोचू। सुनो, आज के लिए इतना काफी है। डिस्पर्स चलो। हाँ, पर कल कोई लेट नहीं आएगा, समझे? इस सारे तुझे क्या बकबक करना जरूरी है क्या? हाँ? तू एक मिनट के लिए चुप नहीं रह सकता। इसे ना वापस अहमद से ना जूलियस के साथ परेड करना चाहिए। परेड परेड परेड। ए मिसेस हिटलर तू अपना परेड बंद करा। एक तो ये परेड ने मेरा सर पका दिया, ऊपर से तू तड़का लगा रही है परेड। अरे तो तड़का पिड़का बोल मत यार, एक तो इतनी भूख लगी है और भूख लग जाएगी। पर सीरियसली यार इस परेड इज बिकम अ बिग जोक यार। 5th ग्रेड से यही करते आए यार। ओ यार हेलो। बेचारे हुसैन से इतने जल्दी थक जाते हैं। बेचारे बूढ़े लोग हैं। बेचारे क्यों? क्योंकि उनके लिए किसी के पास टाइम ही नहीं होता है। मेरी दादी को ही ले लो, उन्हें डॉक्टर के पास आई टेस्ट के लिए जाना था पर किसी के पास टाइम ही नहीं था, मुझे ही छोड़ के सब जाना पड़ा। क्यों? तुम्हारी दादी अकेली नहीं जा सकती? बात अकेले जाने की नहीं है साइरस, अकेलेपन की है। इस उम्र में अकेलापन शायद उन्हें काटने को दौड़ता है ना। हे यू आर राइट अलीशा, क्योंकि मेरे नाना ने हमेशा कहते रहे थे उनके पास जाके रहो। बट मेरे दादाजी अकेले ही रहते हैं एंड माय पेरेंट्स आर वर्किंग और मैं भी ज्यादातर स्कूल में ही रहता हूँ। बट ही नेवर कंप्लेन्स एंड ही नेवर विल। हम भूल जाते हैं कि जिस आत्मसम्मान की हम बात कर रहे हैं उसी सेल्फ रिस्पेक्ट को वो रोज जीते हैं, उसका पालन करते हैं। इट्स जस्ट दैट द न्यू जनरेशन हमेशा अपने ओल्डर जनरेशन को इग्नोर करती है। या अब आई बात समझ में? मिस्टर कूल, ये लो तू ज्यादा सीरियस बात मत करा, अपने मैच तक ही रहे, समझा? वरना तेरी डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगी। मेहुल एक बात कहो, क्या? तुम दिन भर कितना खाते हो? बिला ही कैसा नहीं, मैं सोच रही थी कि जब मेहुल बूढ़ा हो जाएगा तो उसका अकेलापन उसे खलेगा नहीं। इसका मतलब क्या मेहुल पूरा दिन खाता ही रहेगा? नहीं, बेला क्या कह रही है कि मेहुल खाते खाते बूढ़ा हो जाएगा। नहीं यार मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ए डोंट पुलिस लग गए, मेरे से भी लंबा हो रहा है। ए मेहुल रिलैक्स यार, टेक इट इजी यार, चल। मैं जा रहा हूँ। यार रिलैक्स, टेक इट इजी यार, प्ले इट कूल। हाय ग्रैंडपा, केम छो? ओ सारस दिख रहा, आओ कैसा रहा स्कूल? सिर्फ मस्ती की या फिर थोड़ी पढ़ाई भी की या फिर थोड़ा सब कुछ? यू नॉटी बॉय। बैठ क्या किया आज? ग्रैंडपा आज हमारी रिपब्लिक डे ड्रिल शुरू हो गई। डैम बोरिंग। अरे क्या बोरिंग, रिपब्लिक डे परेड की रिहर्सल तो बहुत मजा आता है, बोरिंग क्या? नहीं ग्रैंडपा एकदम कमर तोड़ एकदम। अभी वो थोड़ा बहुत तो कमर तोड़ना पड़ता है। अच्छा ग्रैंडपा बहुत भूख लगी है, खाने में क्या है? हाथ नीचे मैं सैंडविच बनाता हूँ ऑरेंज जूस के साथ। हाँ ऑरेंज जूस। मुक इट पुट इट डाउन। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कम ऑन गो हैव अ वॉश एंड देन कम। अब एक भी नहीं, दो भी नहीं, कम ऑन नॉटी बॉय, बट येट यू आर वेरी स्वीट। अरे यार मुंह हाथ बाद में धोते हैं, थोड़ा मैच देख ले। हाँ जी। Good. Yes, good. Grandpa, Sharija 99 not out. Batting lineup has got entire scope to go through its full range. अच्छा ग्रैंडपा, बोल दिख रहा। मैंने तो आज सारा दिन ड्रिल किया, लेकिन आपने क्या किया? मैं क्या करूंगा, जो रोज करता हूँ वो आज किया। मतलब देखो, तुम स्कूल गए, उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट टेबल क्लियर किया, फिर पेपर पढ़ा, फिर टेलीविजन देखा, फिर एक नॉवेल पढ़ी और फिर लंच ले लिया। और लंच के बाद? लंच के बाद क्या करूंगा, ग्रैनी की याद करके सो गया और फिर उठ के चाय नाश्ता किया और फिर ये तुम्हारे नाश्ते की तैयारी कर रहा हूँ और क्या। ग्रैंडपा, दिस इज इवन मोर बोरिंग देन माय ड्रिल। भले तुम्हारे लिए बोरिंग लगे लेकिन मेरे तो लाइफ साइकिल है ना, मेरा दिन तो कटता है कि नहीं? ग्रैंडपा, चलिए आज हम लोग एक पिक्चर देख के आते हैं, सिर्फ आप और मैं।
अरे पर तुम और मैं अगर पिक्चर में जाएंगे तो फिर तुम्हारी लड़की लोग को कौन देखेगा? ग्रैंडपा, मेरी कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं है, ये सब जॉन का डिपार्टमेंट, मेरा नहीं है। लेकिन देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ यू। ओ ग्रैंडपा कम ऑन यार, आपको पिक्चर में जाने हैं कि नहीं? हाँ जाने का है। कौन सा पिक्चर दिखाएगा? आप बताए ना। मैं बताऊं? हाँ। कुछ कुछ होता है। होता है? होता है। आपको भी होता है? क्यों नहीं होगा, मैं एम अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। इवनिंग शो? ये ओके ओके, तो मैं जल्दी से ना कर आता हूं। ओके ओके। पहला फोन। हेलो, हे हाय जॉन। बोल जॉन। अबे साले, तू आज ड्रिल के टाइम कहाँ पे था? ओह, फिजिक्स लैब में पढ़ाई कर रहा था। अबे साले, सब समझता हूँ तेरी पढ़ाई। नहीं यार, इट वाज ओके यार, कुछ खास नहीं। कब? आज शाम को? कहाँ? स्पेस जैम। वाओ, कौन कौन आ रहा है? ग्रेट फन यार, मेरे की बहुत खींचेंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ पक्का आता हूं मैं। ओके चल, सी यू, बाय। हाँ जॉन, हाँ मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं आज शाम को नहीं आ रहा हूँ, मैं अपने ग्रैंडपा के साथ जा रहा हूँ फिल्म देखने। याप, डेफी डेफी, सबको मेरा हाय बोल देना। नो चेंज इन प्लान। ओके चल, see ya। क्यों ग्रैंडपा, कुछ कुछ होता है? अबे मोटे, लाइब्रेरियन कभी भी आती होगी, तुझे देखेगी ना तो चिल्लाएगी। ए साइरस, सुना कि आज हाफ डे है? क्यों? क्योंकि उसके बाद परेड के रिहर्सल्स है स्टूपिड। ओह शिट, अब धूप में पूरा दिन सड़ो, और वो भी भूखे। हम सब आज बंक मारते। लेट्स गो एंड वॉच कुछ कुछ होता है। मैंने तो देख ली, स्टूपिड पिक्चर, लेकिन हिट है यार। कब देखी टीचर? वी वर सपोज्ड टू गो टुगेदर ना। और किसके साथ गया तू? हाँ टेल मी व्हिच गर्लफ्रेंड? शराब, मैं अपने ग्रैंडपा के साथ गया था। Your grandpa? Oh, sweet. How old is your grandpa? He's 71 but fit। क्या मजा आया। पिक्चर के बाद हम लोग पिज्जा खाने गए थे। Hey, that's really nice, यार सारिस, है ना? No really यार, कल मुझे लगा कि ग्रैंडपा बहुत अकेले हैं, हमने बहुत सी बातें की। And it felt really nice। जब मैं अपने नानी के साथ समय बिताती हूँ तो बहुत मजा आता है। और मेरी नानी, उनमें तो जैसे नई जान आ गई हो। Hey, I have an idea। क्यों ना हम इस रिपब्लिक डे के दिन किसी ओल्ड एज होम में कुछ करें? I mean, imagine all those old people जिनके ग्रैंडचिल्ड्रन चिल्ड्रन इनके साथ नहीं रहते। It'll be so good ना? और रिपब्लिक डे परेड? वही होगी ओल्ड एज होम में। साइरस, आई थिंक दैट्स अ डैम गुड आइडिया। अपनी संविधान का जश्न अलग तरीके से मनाएंगे। अपनी खुशियां अपने बुजुर्गों के साथ बांटने में क्या हर्ज है? हाँ यार, आई थिंक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी चाहिए। आई मीन पास सम काइंड ऑफ एक्ट और समथिंग लाइक दैट सो दैट आवर सीनियर सिटीजंस आर नॉट इग्नोर्ड एंड नेग्लेक्टेड। लेकिन इनको प्रिंसिपल मैडम अग्री नहीं करेगी। हम हर साल परेड करते आ रहे हैं, सारी तैयारियां हो चुकी है। और इस साल के स्कूल की परेड का क्या होगा? स्कूल करेगी परेड, द 12th वोंट बी देयर। लिसन, आई डोंट माइंड इट, लेकिन प्रिंसिपल को मनाना वेरी टफ। तो तुम लोगों ने मुझसे पूछे बगैर ही फैसला कर लिया? हाँ? नहीं मैम, हम आपसे पूछकर ये फैसला करने आए। एक्चुअली वी ऑल फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट दिस। हाँ मैम। मुझे खुशी हो रही है देखकर कि तुम सब बचपने से निकलकर समझदारी की तरफ बढ़ रहे हो, उम्र की उलझनों को पहचानने की कोशिश कर रहे हो। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू ऑल। वेल, मेरी तरफ से तो हाँ है, मगर हुसैन सर को मनाना तुम लोगों का काम है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा आप लोगों के साथ क्या करूं। आप सब ने एक साथ लेट आने का तय किया है, सबके सब अपने आप को हर चीज से ऊपर समझते हो। देखो, मुझे गुस्सा बहुत कम आता है, लेकिन जब आता है बहुत तेज आता है। मैंने सोचा आपका आखिरी साल है, आपको कोई पनिशमेंट नहीं दूंगा, लेकिन नहीं, आपने मुझे मजबूर कर दिया है पनिशमेंट देने के लिए। अगर आपका ये हाल है तो ये जूनियर पर क्या असर पड़ेगा? कैसा एग्जाम्पल पेश कर रहे हो आप लोगों इनके सामने? वैसे तो दिन भर चबर चबर करते रहते हो, आप क्यों नहीं बोलते? हुसैन सर, अभी मुझे प्रिंसिपल मैडम ने बताया कि ये 12th स्टैंडर्ड के बच्चे रिपब्लिक डे परेड करना नहीं चाहते। इसमें हैरत की क्या बात है? रिपब्लिक डे से, परेड से इनको क्या लेना देना? ये लोग तो हमेशा हंसी मजाक मस्ती करना चाहते हैं, बस। नहीं सर, वो बात नहीं है। इस बार ये बच्चे रिपब्लिक डे किसी ओल्ड एज होम में मनाना चाह रहे हैं। क्या? मैंने सुना तो मुझे इतनी खुशी हुई सर, इतना अच्छा लगा मुझे। वैसे तो बहुत शरारती हैं ये बच्चे, लेकिन अच्छे हैं। तो ये लोग यहाँ पर इसीलिए आए हैं? सर, मैं 2-3 ओल्ड एज होम्स के बारे में जानती हूँ।
हम लोग ऐसा करते हैं कि आप और मैं मिलके किसी एक होम में इन्हें लेके चलते हैं, फिर देखते हैं इनका रिस्पांस क्या आता है, फिर आगे की बात कर लेंगे। मैं आप लोगों को एक बड़ी पनिशमेंट देने जा रहा हूँ। आप सब मेरे साथ ओल्ड एज होम विजिट करने जाएंगे। कितनी अजीब बात है ना सर, इन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी जी ली, पढ़ाई की, नौकरी की, शादी बच्चों वाली जिंदगी जी, और फिर वो रिटायर हो गए, बूढ़े हो गए, ऐसे लगा कि उनकी पूरी जिंदगी खत्म हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। इन्होंने वो जिंदगी जी है जिसे समाज में हम स्वाभाविक या नॉर्मल कहते हैं। अपने घर, परिवार, समाज और देश से जुड़े रहे। फिर वक्त आता है रिटायरमेंट का, हिंदी में जिसे अवकाश प्राप्त करना कहते हैं। चलो, अवकाश का सीधा साधा अर्थ होता है छुट्टी। अब आप बताइए कि छुट्टियां आप कैसे मनाते हो? जो चाहे वही करते हैं। That's it. वो ही जो मन कहे। जहाँ रोजमर्रा के कायदे कानून न हो, नीति नियम न हो, अपने वक्त का उपयोग अपने मन मुताबिक हो, तो बस समझो ये लोग अपनी छुट्टियां मना रहे हैं। लेकिन सर, व्हाट अबाउट द फैमिलीज? क्या ये इनका फर्ज नहीं बनता कि अपने माँ बाप की देखभाल करे, आफ्टर रिटायरमेंट उनके साथ रहे, बल्कि ऐसे नहीं किसी ओल्ड एज होम में फेक आए उन्हें? इट्स जस्ट नॉट फेयर। आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, पर मुझे नहीं लगता कि सब लोगों के साथ ऐसा हुआ है। इसमें से कई लोग ऐसे भी हैं जो अपनी मर्जी से आए यहाँ पर। हाँ, कई लोगों के परिवार यहाँ नहीं है, तो कई लोगों के परिवार ही नहीं है। ऐसी हालत में ये होम इनके लिए बड़ा सहारा बन जाता है। सर, लेकिन हम इनके लिए इनके साथ कुछ करना चाहते हैं। गुड, लेट्स थिंक ऑफ समथिंग गाइस। मुझे लगता है कि आप लोगों को मिलकर ये लोग बहुत खुश हुए। उन्हें अपना बचपन, अपनी जवानी याद आ गई। ऐसा ही कुछ करते हैं। अलीशा, वो कार्ड्स के बारे में क्या हो रहा है? ओह शक्स, वो तो मैं खरीदने भूल गई। ए मेहुल, चल ना शाम को खरीदने चलते हैं। हमारा बजट तो बहुत कम है यार। और तो प्लीज मेहुल को मत लेके जा, वरना वापस खाने बैठ जाएगा। तो तू चल ना फिर मेरे साथ। हेलो सर। बैठे 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 बैठे। कैसी तैयारी चल रही है रिपब्लिक डे की? सर, बहुत अच्छी चल रही है, बहुत मजा आ रहा है। आपकी ट्रेनिंग कैसे चल रही है? ठीक ही चल रही है। हाँ, वो 10th और 11th के क्लास के स्टूडेंट्स नाखुश है। कहते हैं 12th के क्लास को अगर छूट मिल गई है तो हमें भी मिलनी चाहिए। इसलिए कई स्टूडेंट्स जानबूझकर शरारतें करते हैं। डोंट वरी सर, हम लोग कुछ देख लेंगे। राघव, रुक जाओ, दिस इज माय कॉल। ड्रिल ने पका दिया यार, हर दिन की झंझट। हाय गाइस, व्हाट्स अप? सेम ओल्ड बोरिंग ड्रिल अगेन। हुसैन सर ने मुझे बताया कि आप लोग को ये अच्छा नहीं लग रहा है कि हम 12th स्टैंडर्ड्स कुछ और कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम ये और इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें कुछ और करना है, बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कुछ और करने का मौका मिल रहा है। शरारतें, मस्ती, बंग्स ये सब तो मैं अभी भी करता हूँ, लेकिन जिस दिन आपको आपका और मिल जाता है ना, तब हर मायने में, हर शरारत में, हर मस्ती में एक नई जान आ जाती है। आई एम श्योर यू विल ऑल गेट योर अपॉर्चुनिटी समडे। और जिस दिन आपको आपका और नजर आ जाए ना, तो किसी की नहीं सुनना, क्योंकि सही काम करने के लिए किसी की सहमति की जरूरत नहीं पड़ती। यू नीड टू जस्ट डू इट। एनीवेज, ऑल द बेस्ट, एंजॉय योरसेल्फ, डू वेल। He talks sense. मुझे आपसे कुछ कहना है। कैसे कहूं? आनंद फानन, आनंद फानन, आनंद फानन, आनंद फानन। मेरा नाम है किरण। मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं बहुत बकबक करती हूँ, but I don't think so, क्योंकि मैं जॉन से कम बकबक करती हूँ। It would be sadistic of our part to antagonize any further by subjecting you to this prolonged agony. So as to say, as a matter of fact, keeping in mind that there are consequences, but all the same, the answer is no. And now, friends, that is over. I shall do a dance step for you, and now I've become Nataraj.
है।